नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश आपके अपने इस एसपीएम क्लास चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी इस रिवीजन श्रृंखला की क्लास में आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मैं आपका समय न लेते हुए मैं सीधे अपने प्रश्न में आ जाता हूं। तो पहला सवाल जैसा आप लोग देख रहे हो स्क्रीन के नीचे आ रहा है, आपके जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप एक समकोण त्रिभुज क्या है ABC है, जिसमें भुजा AB कितना है 24 सेमी, अब भुजा BC आपको कितना है 7 सेमी। इस समकोण त्रिभुज में जहां पे बिंदु B है वहां पे कितने अंश का बन रहा है 90 अंश का। तो देखो जहां B है वहां पे कितना अंश बना दिया 90 अंश करने मतलब क्या बोला समकोण। जब समकोण जहां कहेगा वहां पे कितने अंश का कोण बनेगा 90 अंश का। अब देखो ये 90 अंश का कोण तो आपको पता है जहां पर 90 अंश का कोण बने उसके सामने भुजा क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा कर्ण हो जाएगी। तो प्रश्न आपकी करने मतलब आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है साइन ए cos ए का मान बताओ, तो आपके बोले से कि जब आपको क्वेश्चन बोलेगा तो आप क्या करना है कि पहले तीनों भुजाओं का मान आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा जब यहाँ पर समकोण बन रहा है ये हमारी क्या होगी भुजा जो आपका AC है भुजा क्या हो रहा है कर्ण। ये भुजा आपके जो AC क्या हो कर्ण हो गया। अब आपको बचा दो भुजा बच रहा है तो एक क्या हो गया लंब। लंब मतलब बताया था ना जो क्या होगा इधर लंबवत खड़ी हो, तो यहाँ पर आपकी क्या है ये लंब हो जाएगा और जो नीचे जो क्षैतिज लाइन है वो हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि पाइथागोरस के प्रमेय की सहायता से इस कर्ण को हम लोग क्या करते हैं निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक कर्ण है, यहाँ पर कोण कुछ दिया नहीं है, तो इस प्रकार जो लंबवत लाइन है वो हमारी क्या हो जाएगी ये लंब हो गया और ये हमारा क्या हो गया आधार हो गया। ये क्या हो गया हमारा आधार हो गया। अब देखो यहाँ पर तो पहले आप क्या करो कि कर्ण निकालो। कर्ण कैसे निकलेगा पाइथागोरस के प्रमेय से। तो यहां पर लिखना है आप पाइथागोरस के से पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या था कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण दिया है आपको भुजा नहीं मालूम है तो कर्ण आप कौन सी भुजा AC है AC स्क्वायर बराबर लंब आपका कितना है लंब आपका 24 है 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना आपका है 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 24 को वर्ग कितना होगा। देखो आप 24 को वर्ग करेंगे आप लोग कर लेना 24 को 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा 5 से 76। 24 का वर्ग कितना हो जाएगा 5 से 76 धन और 7 का वर्ग मतलब आपको पता है ना जिसका जिसकी भी संख्या घाते 2 है इसका मतलब वर्ग है उसी संख्या का 2 बार गुणा। अगर 7 और 7 का कितने बार गुणा 2 बार, तो 7 गुणे 7 करेंगे आप 7 सत्ते कितना पा जाएंगे 49। तो आप 24 कर लेना 24 गुणे 24 जब गुणा करें तो 5 से 76 आएगा और 7 को 2 बार गुणा कितना आ गया 49 आ गया। अब देखो AC स्क्वायर बराबर 5 से 76 और 49 जब जोड़ेंगे तो जोड़ लो 6 9 15 15 के 5 हासिल आए 1 7 और 4 11 एक हासिल है आपका 12 के 2 5 एक हासिल कितना हो जाएगा 6 हो गया। तो कहने मतलब AC स्क्वायर बराबर 6 से 25। बच्चे क्या करते हैं यहाँ आने के बाद थोड़ा सा उनको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है AC स्क्वायर बराबर 6 से 25 आ गए। अब क्या करें यहाँ ध्यान दीजिएगा जो आपकी जो भुजा है AC है करने भुजा आपकी क्या है AC है। AC घात कितना है नहीं कुछ घात तो एक ही माना जाता है। तो कहने मतलब यहाँ आ क्या कितना रहा है 2 घात आ रहा है तो उसको आपको 1 घात बनाना है। कैसे बनेगा
जब भी घात को हमको हटाना है तो हम लोग वर्गमूल लेते हैं। क्या लेते हैं? वर्गमूल। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों को वर्गमूल लेने पर, मैं लिख देता हूं यहां पर, वर्गमूल लेने पर। देखो वर्गमूल का सिंबल आपको पता है क्या होता है? प्रतीक। एक करणी होता है तो हम क्या कर देंगे, करणी में AC स्क्वायर बराबर करणी में 625। देखो मैं एक क्वेश्चन बेसिक से बता दे रहा हूं कि वर्गमूल लेने पर, मैं वर्गमूल लेके सीधा कर देता। क्या वर्गमूल लेने पर AC बराबर कितना जाता? ये किसका वर्गमूल है? 25 का वर्गमूल है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं, आप लोग ऐसे कर लेंगे, ये सब क्रिया आपको बार बार नहीं दिखानी है। अब देखो बेटा, करणी में देखो AC स्क्वायर करने मतलब कि आपका C केवल 2 बार नहीं है, ये पूरा AC स्क्वायर है, मतलब दोनों 2 बार है, AC 2 बार है। तो करने में तो लिख सकता हूं ना, AC गुणे AC बराबर, अब देखो बेटा यहां पर आप 6 से 25 का गुणनखंड आपको पता नहीं है तो आप 6 से 25 के क्या कर दो, अभाज्य गुणनखंड कर दो। तो यहां पर देख लीजिए आप 6 से 25 का अभाज्य गुणनखंड देख लो फट से आप। 5 से काटेंगे, 5 का 5, यहाँ 12 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचा 5 5 25, पुनः 5 से काटेंगे हम लोग, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचा 5 5 25, पुनः 5 से विभाजित करेंगे हम लोग, 5 5 25, इसके बाद 5 क्या 5। तो देखो 6 से 25 जब अभाज्य गुणनखंड आपने किया तो कितनी बार 5 आया? 4 बार आया ना। तो मैं लिख सकता हूं इस करणी में 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। कितनी बार लिख दिया बेटा? 5 बार। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो कर्णिक घात, देखो यहां पर कर्णिक घात कुछ नहीं तो कर्णिक घात 2 होता है, तभी आपको वर्गमूल होता है। अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब कर्णिक घात कितना है? 2 है। तो हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। कितने संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे बेटा? 2 संख्या, और सेम होना चाहिए। देखो AC यहां भी, AC यहां भी है, जोड़ा बन गया ना, उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, बराबर। देखो 5, कुछ नहीं तो कर्णिक घात 2 ही है, इसका मतलब कितने संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे? 2 संख्याओं का। एक जोड़ा बना, बाहर निकल गया, सब गुणा के रूप में है ना, तो गुणे। एक जोड़ा और बन गया ना, इसको भी बाहर निकाल लेंगे। तो AC बराबर 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। तो देखो बेटा सब सेमी में है तो AC बराबर भी कितना आएगा? 25 सेमी। तो आपका जो भुजा AC था वो कितना हो गया आपका? 25 सेमी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब हमारे पास त्रिभुज, जो आपको जो समकोण त्रिभुज है, तीनों भुजाएं मालूम हो गया। अब जब तीनों भुजाएं मालूम हो गया, आपको बताया था कॉन्सेप्ट में आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, कर्ण भी मालूम हो गया, लंब भी मालूम हो गया है और आधार मालूम हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन अपने आ जाते हैं। चलो मैं बगल हट जा रहा हूं, आप लोग उतार लीजिए, नहीं तो क्या करिए आप लोग अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन A cos A का मान बताओ। देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि आप लंब, कर्ण, आधार, कर्ण तो आपका सेम रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन आधार और लंब बदलेंगे। किस हिसाब से बदलेंगे? जहां पर कोण बने। जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन A का मान बताओ, लेकिन किस कोण से बताओ? एक कोण से बताओ। अब देखो यहां पर कोण यहां बन रहा है ना, जब यहां कोण बन रहा है तो कोण के सामने वाली भुजा क्या जाएगी? लंब। बोलो, यही बताया था ना कि समकोण के सामने वाली भुजा माने 90 अंश के सामने भुजा कर्ण रहेगी, ये बदलेगा नहीं कभी। लेकिन ये जो आपका न्यून कोण है आपका C है, और जो आपका क्या है A है इस त्रिभुज में, तो इस हिसाब से जहां पर कोण बनेगा उसके सामने भुजा लंब होगी। और यहाँ पर कोण नहीं बन रहा है, A पर बन रहा है ना, जब A के सामने जो क्या लंब, और जो बची भुजा हमारी क्या हो जाएगी? आधार। किस कोण के हिसाब से? किस कोण के आधार से?
कोण ए के अनुसार। अब देखो साइन ए का मान आपको पूछ रहा है, देखो आप जानते हो फॉर्मूला, आपको मैं फॉर्मूला बताया था किस रूप में, त्रिभुज के भुजाओं के रूप में फॉर्मूला बताया था, लंब कर्ण आधार के रूप में ना। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला लिखवाया था, इसको याद रखो आप, लाल बटे कक्का लिखवाया था ना, लाल बटे कक्का, किसी के कक्का लाल होते हैं, लाल मतलब समझते हो ना, बार बार गुस्सा हो जाते हैं, किसी किसी बातों वहीं से याद कर लो, हमारे चच्चा क्या हैं लाल, हमारे कक्का क्या हैं लाल, तो वही लाल बटे कक्का। जो पहला होता है आपका क्या होता है, साइन वाला मान होता है, तो साइन क्या हो जाएगा एल बटे के, एल मतलब क्या होता है लंब, ये होता है ना लंब बटे क्या हो गया कर्ण। अब देखो साइन ए बराबर, फिगर में देखो लंब क्या है आपका 7, कर्ण आपका कितना है 25, कितना हो जाएगा 7 बटे 25, साइन ए का मान कितना आ गया 7 बटे 25 आ गया। और एक और पूछा है काश ए, लगा देते हैं काश, तथा काश ए बराबर, काश क्या होता है बताया था ना, लंब बटे कर्ण किसका होता है साइन का, और काश क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो देखो बार बार आप हिंदी नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से लिख दो यही, काश ए बराबर आधार बटे कर्ण। आधार देखो चित्र में देखो आधार क्या है, आधार 24 और कर्ण कितना है 25, तो 24 बटे 25, एक किसका मान आ गया काश ए का मान कितना आ गया बेटा 24 बटे 25। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट आपसे पूछ रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए और काश ए का मान किस कोण से पूछ रहा है ए कोण से। अब दूसरा पार्ट देखो, देखो बेटा दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है साइन सी काश सी। अब देखो यहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात वही साइन और काश है, लेकिन अंतर क्या है इसमें, इसमें कोण क्या था उसमें ए था, इसमें कोण क्या है आपका सी है। तो सी करने मतलब आपको बताया था ना कि जिस एंगल से पूछे उसी कोण हमारा उसी तरीके से कोण हमारा क्या बनेगा वहां पर। अब देखो चीज सब कुछ सही है, अब हम लोग चित्र में क्या करें कोण यहां से बनेगा ना, तो कहने मतलब जब यहां से कोण बनेगा तो कोण की बताए थे ना जहां पर न्यून कोण मतलब क्या 90 से कम है आपका, जहां पर कोण बने उसके सामने बुझाए क्या हो जाएगी लंब। अब देखो जब आप बिंदु सी मतलब कोण सी से लेंगे तो जो ये आधार है वो क्या हो जाएगा लंब, और जो बचा वो क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। जब आप कोण सी से लेंगे तो जो आपका ए आपका क्या कोण ए से लेने पर ये आधार था, अब क्या हो जाएगा कोण सी से लेने पर क्या हो जाएगा लंब, और जो बचा हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका लंब कर्ण कभी नहीं बदलेगा, बस बदले क्या आपका इस कोण के हिसाब से त्रिभुज का लंब कर्ण बदलेगा। तो ध्यान देना है आप साइन साइन कोण क्या है सी बराबर, वही साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है ना, तो लंब बटे कर्ण, तो वही साइन सी बराबर लंब कितना है देखो फिगर में तुरंत 24 और कर्ण कितना है आपका 25, तो साइन सी का मान कितना आ गया 24 बटे 25। तथा देख लो आप काश सी का मान पूछा है, काश है कोण क्या है सी, काश का मान क्या होता है आपका आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है बेटा वहां पर देखो फिगर में कितना मान है काश सी बराबर आधार आपका देखो क्या है 7 और कर्ण कितना है 25। तो आपने देखा कि एक के फर्स्ट और सेकेंड भाग क्या हो गए हल हो गए। तो देखो बेटा ये हमारी जो कि रिवीजन श्रृंखला चल रही, तो यहाँ पर ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, लेकिन तब पर भी ये दिमाग में लगाना कि जहाँ पर कोण बने उसके सामने भुजा लंब होगी, और जहाँ पर समकोण बने, समकोण आपको कौन से बता जहाँ पर 90 अंश का कोण बने
वहां के सामने उसके सामने भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो कर्ण आपका कभी बदलेगा नहीं, लेकिन ये आपका बदलेगा। न्यून कोण वाला मतलब अगर शिव बना तो जहां पर कोण बने उसके सामने भुजा क्या लंब कर देना, और जो बचेगा आधार हो जाएगा। अगर कोण यहां पर बनेगा तो इसके सामने भुजा क्या जाएगी, लंब, और जो बचेगा वो क्या जाएगा, आधार। तो आपने देखा कि प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को हल कर लिया। देखो बेटा, आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को लगा लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था उसी पर क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। क्वेश्चन नंबर में 2 भी आपको क्या भुजाओं दिया है, आपको 2 भुजाओं का मान दिया है। तीसरी भुजा ज्ञात कर लेना, किस विधि द्वारा निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता ज्ञात कर लेना। जब भुजा तीनों भुजा मालूम हो जाएगी तो वहाँ से आपको दिया है क्वेश्चन कि आप tan p माइनस cot r का मान निकालो। तो आप tan मतलब p वाले बिंदु से, p वाले कोण से tan p का मान निकाल लेना। इसके बाद r वाले कोण से cot r का मान निकाल लेना। tan p वाले मान में से cot r वाला मान क्या करना है, घटा देंगे तो आ जाएगा क्वेश्चन। अब थोड़ा सा एक दूसरा टाइप है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग हल कर लेते हैं। मैं याद करवाए लेक्चर में कि साइन थीटा बराबर क्या होता था, लंब बटे कर्ण होता था ना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता था ना। इसका कर्ण मतलब क्या, लंब कितना दिया है 3 और कर्ण कितना दिया है 4 दिया है। और किस कोण से दिया है, एक कोण से दिया है। तो हम कुछ मत करो, आप पहले क्या करो, आप एक समकोण त्रिभुज बना लो। समकोण त्रिभुज करने मतलब आपको कोण ए दिया है, तो कोण ए बी सी, मतलब कोण आपका क्या बना रहा है, ए पे बना रहा है। इसका मतलब बी हमारा क्या होगा, समकोण होगा। और समकोण के सामने वाला भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। अब देखो लंब कौन होगा, लंब देखो इस आधार से हम तय करें कौन होगा, साइन ए। कहने मतलब कहां पर न्यून कोण बन रहा है, ए में बन रहा है ना। इसका कहने मतलब ए लंब होगा, ये आपका लंब हो जाएगा। और जो बचा वो क्या, आधार हो जाएगा। अब देखो तो कहने मतलब आपको दिया है साइन ए बराबर 3/4। तो क्या दिया है, हम यहां से अभी कल फॉर्मूला में पढ़े थे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण। तो लंब कितना दिया है 3, कर्ण कितना दिया है 4। तो लंब कितना दिया है 3, कर्ण कितना दिया है 4। अब देखो इस आपका ये समकोण त्रिभुज है, इसकी 2 भुजाओं का मान आपको पता है, एक 3 एक क्या 4। तीसरी भुजा नहीं मालूम है ना, पहले इसको हम लोग निकालेंगे आधार, तब जाके आप आगे क्वेश्चन लगा पाएंगे। आपका वही पहले क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आधार निकालेंगे। तो या तब या इस प्रकार पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय क्या था बताए थे कल, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब पाइथागोरस का प्रमेय का सूत्र क्या है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है आपका 4, क्या हो जाएगा 4 का वर्ग बराबर लंब कितना है आपका 3, 3 का वर्ग धन आधार। आधार मालूम है आपको, नहीं मालूम है तो आधार कौन से पूछा है आपका, ए बी है ना, ए बी का स्क्वायर। आज देखो 4 का स्क्वायर, स्क्वायर आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हो। 4 का वर्ग 16, क्योंकि 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 कितना 16 ही होगा ना। तो 4 का गुणा 2 बार करेंगे जब, तो 4 4 16 हो जाएगा बराबर। उसी प्रकार 3 का 2 बार गुणा, तो 3 3 का 9 प्लस ए बी स्क्वायर। अब देखो आपको पंचांतर का नियम पता होना चाहिए। पंचांतर नियम क्या है आपका, अगर जिसका भी मान आपको निकालना होता है उसके पास से सभी गिनतियों को हटाना पड़ता है और नियमानुसार हटेगा। हटेगा कैसे, ये आपका देखो प्लस में है ना, ये आपका प्लस में है जब,
तो इधर बराबर के दाहिनी तरफ प्लस में, तो बराबर के लेफ्ट साइड में आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। देखो ध्यान से, 16 आपका हवाई है पहले से, ये प्लस ये क्या माइनस, तो -16 प्लस, ये 16 आपका प्लस आई है, ये प्लस इधर है क्या, जब माइनस क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9। अब देखो बराबर क्या बचेगा आपका, AB² बचेगा ना, तो मैं लिख सकता हूँ, नहीं ऐसा लिखता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, नहीं ऐसा लिख सकता हूँ। तो AB² बराबर कितना होगा, 16 माइनस 9। यहाँ देख लो आप लोग, देखो अब यहाँ पर आने के बाद क्या करना, वही कर्म करना है, घटा देना है पहले, AB² बराबर 16 में से 9 जब घटे कितना आएगा, 7। अब देखो इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका जो AB है, ये आपका AB एक हाथ में है ना, यहाँ पर 2 घात में आ रहा है, तो आपको 2 घात हटेगा कैसे, वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। अब लिख देना यहाँ पर वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर तो क्या होगा आपका, यहाँ पर AB² वर्गमूल लेंगे तो क्या AB बचेगा बराबर। अब देखो 7 है ना, तो 7 का वर्गमूल क्या होगा, कड़ी में 7। देखो यहाँ पर देख लो रफ काट थोड़ा से, कड़ी में आपका AB² होगा बराबर कड़ी में 7। देखो कड़ी में AB 2 बार है तो 2 बार गुणा कर दिए, AB गुणे AB बराबर कड़ी में 7। देखो कणिका कुछ नहीं, कणिका 2 2 को जोड़ा बनाना, तो AB बराबर कितना आ गया, कड़ी में 7। तो AB बराबर कड़ी में 7 आ गया। अब देखो AB क्या है, यही है आपका ना, जो आधार है कितना आ गया, कड़ी में, या यहाँ देख लो आप, आधार कितना आ गया बेटा, कड़ी में 7। यहाँ तक देख लो, यहाँ तक उतार लो थोड़ा से, इसको शॉर्ट मार के उतार लीजिए, तो इसके आगे मैं बताता हूँ। चलो आगे देखो, प्रश्नानुसार आपसे प्रश्न पूछ रहा है, cos A और tan A का मान बताओ। cos A बराबर, तो कल बताया था आपको मैं लंब कर अदाय के रूप में cos का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो अपने काका को। आपके काका क्या करते हैं, बार बार गुस्सा हो जाते हैं, तो ये लाल कक्का लाल, यही हुआ था ना बेटा। तो देखो पहला साइन का मान, दूसरा किसका मान, cos का मान होता है। तो cos A बराबर क्या हो जाएगा आपका, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका, यहाँ पर देख लो आधार क्या है, कड़ी में 7, कड़ी में 7 बटे कर्ण क्या है आपका 4। तो इस प्रकार cos A का मान क्या हो गया, cos A बराबर क्या हो गया, कड़ी में 7 बटे 4। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, tan का मान निकाल लेंगे। अब देखो tan कैसे निकालेंगे, tan A बराबर फॉर्मूला क्या होता था, बताए थे का, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार होता है tan A बराबर, लंब क्या है आपका 3, आधार क्या है आपका कड़ी में 7, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया आपका आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का हल। हमारे चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों मित्रों यारों में क्या करिए, आप थोड़ा से शेयर करिए। देखो थोड़ा से आप लोग हम लोग को मदद करिए, आप SP1 क्लासेस का मदद करिए, क्योंकि हम लोग क्या करें कि आप जन जो अभी तक पढ़ा नहीं है उसके लिए क्या कीजिए, एक प्रकार से रिवीजन बैच, एक प्रकार रामबाण बैच लेकर आए हैं। तो बेटा हमारी मेहनत को आप लोग थोड़ा सा क्या करिए, इसको आगे बढ़ाइए, अपने मित्रों यारों दोस्तों में क्या करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। तो क्या है, अब हम लोग अगले वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन को हल करेंगे। जय हिंद।